जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के टीएनबी सीरीज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है अमेरिकी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस चार्टर 2023 हाल ही में लॉन्च किया है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस चार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हाल ही में दावोस में औपचारिक रूप देने की तैयारी की गई है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग गाजा पीस चार्टर 2026 क्या है विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। तो इसमें आज का जो हेडलाइन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है वो है गाजा बोर्ड ऑफ पीस चार्टर क्या है। तो ये क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण कालीन निकाय है जिसे गाजा में युद्ध के बाद शांति स्थापित करने, वहां का शासन चलाने और पुनर्निर्माण की देखरेख करने के लिए बनाया गया है। संक्रमण मतलब होता है इंटरनेशनल, कालीन मतलब होता है ट्रांजिशन। तो आपको इस जो चार्टर बनाने के पीछे की मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो आपको सबको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में गाजा को लेकर आए दिन आपका क्या होता है, लड़ाई होती ही रहता है, क्योंकि गाजा इजराइल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाजा क्या है, दोनों के पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए गाजा बोर्ड ऑफ पीस चार्टर एक संगठन बनाया है। इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। इसकी जो चार्टर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो इसका जो नेतृत्व है ना, लीडर, इसका जो लीडर है वो कौन है? तो इसका जो लीडर है, इस बोर्ड के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप स्वयं है। चार्टर के मुताबिक वो जीवन भर इस जो संगठन है ना या चार्टर है उसके अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो आपको पूछेंगे कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस चार्टर के अध्यक्ष जीवन भर के लिए कौन है? या पहला है तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की राष्ट्रपति है। अब आगे चलते हैं। आगे है सदस्यता और शुल्क। मतलब इस चार्टर में आप सदस्य, उसके जगह चार्टर की जगह में संगठन बोलते हैं। इस संगठन में आप सदस्य कैसे बन सकते हैं? रिपोर्ट के अनुसार इस बोर्ड में स्थायी सीट पाने के लिए किसी भी देश को $1 अरब लगभग 9,000 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे अनिवार्य शुल्क के बजाय प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया। प्रतिबद्धता मतलब अच्छा इरादा, पक्का इरादा, ठीक है। तो इसमें आप यदि इस गाजा पीस चार्टर में यदि आप सदस्य बनते हो तो आपको 9,000 करोड़ देना पड़ेगा। अब साथ ही साथ आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का विकल्प। अब क्या है, ये जो गाजा पीस चार्टर है ना, ये संयुक्त राष्ट्र का भी विकल्प बन सकता है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि यह बोर्ड भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है या उसके समानांतर एक अधिक प्रभावी संस्था बन सकता है। तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है, समानांतर संस्था बन सकता है। अब आगे चलते हैं। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है, ये बोर्ड का कार्य क्या होगा? कौन सा बोर्ड का? ये जो गाजा पीस चार्टर बोर्ड है ना, इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा पुनर्निर्माण, युद्ध से तबाह हुआ गाजा की बुनियादी ढांचा को फिर से खड़ा करना। साथ ही साथ प्रशासन भी रहेगा जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण पूरी तरह से सुधार और नियंत्रण के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह बोर्ड वहाँ के प्रशासन की क्या करेगा? देख रेख करेगा। तो ये भी याद रखना आप। अब आगे चलते हैं। अब आगे है इसका सुरक्षा कैसे करेगा? गाजा को हथियार मुक्त करना भी इसका क्या है? सुरक्षा है। अब नेक्स्ट में देखते हैं स्लाइड में भारत की भूमिका। इसमें भारत की क्या भूमिका है? राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता
न्योता दिया है। भारत की वैश्विक छवि और शांति प्रयासों में उसकी भूमिका को देखते हुए यह निमंत्रण महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक भारत ने इस पे हामी नहीं भरा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड में शामिल होने के लिए क्या किया है, इनविटेशन भेजा है, फरमाइश किया है। लेकिन इस बोर्ड को स्थापित करने की भी चुनौती है। वो चुनौती क्या है? फ्रांस और कुछ यूरोपीय देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार किया क्योंकि उनका मानना है कि यह संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के खिलाफ जा सकता है। तो ये चुनौती है। ठीक है, अब चलते हैं आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गाजा बोर्ड ऑफ पीस चार्टर का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? पहला ऑप्शन है युद्ध के बाद गाजा का पुनर्निर्माण और प्रशासन प्रबंध करना। दूसरा है गाजा में एक नया सैन्य मुख्यालय बनाना। तीसरा है गाजा के नागरिकों को दूसरे देशों में बसाना। चौथा है केवल इजराइल की सीमाओं की रक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। जिनका आंसर सही होगा उन्हें मैं हार्ट का इमोजी भेजूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।